हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 4 मार्च को मेरे प्यार विज्ञान का पेपर देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार 4 मार्च को आप लोगों का साइंस का पेपर है और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 50 टॉपिक मात्र। अगर मेरे प्यार चाहे आप 10 दिन में तैयार कर लो, चाहे 5 दिन में तैयार कर लो, अगर 50 टॉपिक आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यार तो 70 में बिल्कुल 100% गारंटी है कि आप लोगों का पक्का हो गया। मेरे प्यारों पूरे के पूरे किताब को बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर 4 मार्च को साइंस का पेपर है, क्या पढ़े मेरे प्यारों कि 70 में 70 नंबर आ जाए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, लेकिन मेरे प्यार पूरे के पूरे किताब का निचोड़ लेकर आ गया हूं 50 प्रश्नों में। 50 प्रश्न में टोटल आज की वीडियो में बताने वाला हूं। 50 प्रश्न अगर आपको तैयार हैं तो इस बात का दावा है मेरा कि 70 में 70 में बिल्कुल पक्का है आप लोगों का 4 मार्च को। वो कौन से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को नोट करो और आज ही उसका एक नोट्स बना लो छोटा, अब पूरा का पूरा तैयार कर लेना और कमेंट कीजिए मेरे प्यार क्या इसका सोल्यूशन चाहिए। पूरा पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दूंगा, चाहे 2 घंटे में लगे चाहे 3 घंटे में, पूरा का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाला हूं मेरे प्यारों। पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा, पीडीएफ भी मुझे चाहिए, पीडीएफ भी फ्री में आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन कमेंट में आपको पीडीएफ लिखना पड़ेगा, तब मैं जान पाऊंगा कि कितने बच्चों को पीडीएफ चाहिए। ठीक है, देखिए मेरे प्यारों, यहाँ पे पहला जो प्रश्न है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करके ही जाना किसी कीमत पे, वो है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। मेरे प्यार बच्चों, यहां से प्रश्न बनना बिल्कुल कंफर्म है, चाहे वो आपको संयोजन अभिक्रिया पूछ ले चाहे वियोजन अभिक्रिया पूछ ले। यहां से मेरे आइए की और याद रखिए, इसका एग्जाम्पल आपको बहुत नेसेसरी है, इसको याद करना। एग्जाम्पल उसका आपको आना चाहिए कि संयोजन विक्रिया का एग्जाम्पल क्या है, वियोजन विक्रिया का एग्जाम्पल क्या है। पूरा डिटेल में मेरे प्यार पीडीएफ आपको दे दूंगा सोल्यूशन सहित, याद कर लीजिए, जाइए एग्जाम में। ठीक है, संयोजन तथा वियोजन विक्रिया। दूसरा है मेरे प्यारों यहाँ पे कि उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। मेरे प्यारों इन दोनों में से गारंटी मेरा 100% दावा है मेरा कि एक प्रश्न यहां से बनने वाले हैं, चाहे वो आपको उष्माक्षेपी पूछ ले चाहे आपको उष्माशोषी पूछ ले, लेकिन दोनों विक्रियाओं में से एक अभिक्रिया आपका बनेगा। मैं तो कहूंगा मेरे प्यार बच्चों आप लोगों को कि एक प्रश्न टोटल याद करोगे तो दोनों प्रश्न सम्मिलित हो जाएंगे, क्या कि रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो उसमें संयोजन अभिक्रिया भी, वियोजन अभिक्रिया भी, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी उसमें आ जाएगा आप लोगों का मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तो जितने भी अभिक्रिया है सारे अभिक्रिया तैयार होना चाहिए, लेकिन ये जो है चारों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, ये चारों अभिक्रिया के परिभाषा और उसके साथ साथ उसका उदाहरण भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद तीसरा टॉपिक है मेरे प्यार बच्चों कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि। मेरे प्यार बच्चों, ये विधि आपको मेथड आना ही चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। 5 नंबर के लिए प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, 5 नंबर आते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो मेरे प्यार बच्चों एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, और किसी कीमत पे आप लोगों को आना चाहिए, आपको समीकरण दे देगा, उसको संतुलित करना होगा आप लोगों को, 5 नंबर यहां से मिलने वाले हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। इसके बाद आते हैं अगला, चौथा क्वेश्चन है कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। इनमें से एक प्रश्न बनेगा, चाहे वो आपसे अम्ल पूछ ले, चाहे वो आपसे क्षार पूछ ले, चाहे आपसे लवण पूछ ले, तीनों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा, लेकिन उदाहरण सहित। तो उदाहरण आपको बिल्कुल याद करना है उसका। तो अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा और उदाहरण तीनों टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो बता रहा हूं वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। आपके पास देखिए 4 मार्च को मेरे प्यारों जो विज्ञान का पेपर है, ठीक है मेरे प्यारों से क्लियर। तो अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा उदाहरण याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए 5वां जो टॉपिक है मेरे प्यारों वो है आप लोगों का कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि। मेरे प्यारों ये आपके एग्जाम में 100% पेपर में बनने वाले हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, एक बेकिंग सोडा बनाने की विधि और 6 नंबर वाला है कि धावन सोडा बनाने की विधि। इन दोनों विधि में से एक विधि आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो आपको बेकिंग सोडा बनाने की विधि पूछ ले, चाहे आपको धावन सोडा बनाने की विधि पूछ ले, पूरा डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों आपके ये टॉपिक जो है बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको क्लियर होने चाहिए। आज की इस वीडियो में जो 50 टॉपिक बता रहा हूं मेरे प्यारों, जो लड़का 50 टॉपिक मेरे प्यारों तैयार कर लिया, उसका गारंटी कि 95% मार्क्स बिल्कुल साइंस में पक्का है। इस बात की गारंटी है मेरा, बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप जल्दी तैयार कर ले तो इसका। इसके बाद मेरे प्यारों देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन यहां से कवर हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला टॉपिक है मेरे बच्चों 8वां टॉपिक। 8वां टॉपिक है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए,
कम से कम 3-4 सेटों में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछा हुआ है। ठीक है, 7 सेट का पेपर बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सातों सेट अलग अलग पूछे जाते हैं, तो उसमें से देखिएगा 2-3 सेट में पक्का आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 को लेकर, वह है आपका धातु और अधातु। मेरे प्यार जो अंतर वाले प्रश्न बनते हैं 4 नंबर के लिए, आपको बता दूं 4 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं कि धातु और अधातु में अंतर बताइए, कि धातु किसे कहते हैं और अधातु कैसे कहते हैं। ठीक है, तो यह टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, तो यह तैयार होना चाहिए। इसके बाद 10वां टॉपिक तैयार कर लेना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो 10वां टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है, अगला मेरे प्यारों की संतृप्त तथा असंतृप्त। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अंतर वाला पूछता है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संतृप्त और असंतृप्त। इसके बाद मेरे प्यारों सजातीय श्रेणी, अभी हमने क्या देखा था, अभी मेरे प्यारों विद्युत रासायनिक श्रेणी देखा था, अभी यह सजातीय श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों में से एक श्रेणी पक्का पूछेगा, चाहे आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पूछ ले, चाहे आपको सजातीय श्रेणी पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर से। इसके बाद मेरे प्यारों देखिए आईयूपीएससी नामकरण करने के लिए देगा मेरे प्यारों, ये भी 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में देते हैं। कभी कभी 5 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ लेता है आईयूपीएससी नामकरण करने के लिए, आपको 5 क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि पांचों का आईयूपीएससी नाम लिख के दिखाइए। तो यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि आईयूपीएससी नाम कैसे करते हैं, तो यह टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया और ये 15वां आपका एस्टिलीकरण अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रिया में से एक अभिक्रिया आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, 100%, चाहे वो आपको साबुनीकरण अभिक्रिया पूछ ले कि साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुन कैसे बनता है, चाहे एस्टिलीकरण अभिक्रिया पूछ ले, तो दोनों में से एक अभिक्रिया पक्का आएगा। लेकिन कौन सा आएगा ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए आपको दोनों तैयार करना पड़ेगा, लेकिन आएगा जरूर, दोनों में से एक आएगा, लेकिन कौन आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो इसलिए मैं दोनों टॉपिक लिख लिया हूं ताकि आप दोनों तैयार कर लो अच्छे से। इसके बाद मेरे प्यार देखिए तंत्र वाले 3 प्रश्न है यहाँ पे। 16वां है पाचन तंत्र, 17वां है श्वसन तंत्र, 18वां है उत्सर्जन तंत्र। अब इन तीनों में से एक टॉपिक आपके एग्जाम में फिक्स है, चाहे यहां से अगर आप बात करें तो तीनों टॉपिक पूछ सकता है, क्योंकि तीनों ही टॉपिक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन। ये भी चीज बताऊं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मेरे प्यार कितने हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर के लिए आते हैं ये क्वेश्चन, 6 नंबर के लिए पेपर में आपके बनते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन सचित्र वर्णन करने के लिए देता है, तो ये तीनों टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद 2 टॉपिक यहां से लीजिए, 19वां टॉपिक है लैंगिक जनन, 20वां टॉपिक है अलैंगिक जनन। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हैं आपके, एक यहां से टॉपिक तो बनने ही वाला है, चाहे आपसे लैंगिक जनन चाहे आपसे अलैंगिक जनन पूछ ले, तो दोनों में से एक आपके बनेंगे। इसके बाद परागण किसे कहते हैं, वेरी वेरी छोटा ही टॉपिक है, 2 नंबर के लिए प्रश्न बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तो परागण किसे कहते हैं ये एग्जाम में आपके आने वाले हैं। इसके बाद है देखिए पुष्प की संरचना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बार मेरे प्यारों अगर बात करें 2024 का जो पेपर हुआ था, पुष्प की संरचना बहुत सारे पेपरों में पूछा था, बहुत सारे सेटों में पूछा था पुष्प की संरचना, तो इसलिए मेरे प्यारों 2025 में भी पूछेगा इसको, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। जब 4 मार्च को पेपर देने जाओगे विज्ञान का, तो उसमें देखने को मिलेगा कि पुष्प की संरचना बनाइए। इसके बाद 13वां मेरे प्यारों नर तथा मादा जनन तंत्र, इसको कौन रोक सकता है, इसको तो हम बोलते हैं फिक्स टॉपिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स टॉपिक बोलते हैं। नर तथा मादा जनन तंत्र दोनों में से एक जरूर आपको देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 24वां, अब इसको कौन छोड़ सकता है भाई, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये तो पूछता ही है। कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए एग्जाम में बनते हैं, 4 नंबर के लिए एग्जाम में आपके बनते हैं, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। तो ये तो टॉपिक आपको किसी कंपलसरी है इसको तैयार करना अगर हम बात करें। और 25वां को कोई काट नहीं सकता कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, ये तो भाई फिक्स है, ये भी टॉपिक जो है मेरे प्यार जो फिक्स टॉपिक है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम बताइए। तो 25 टॉपिक यहां से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है मतलब प्यारे बच्चों, 16वां टॉपिक पूछता है ना कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण में अंतर बताइए। तो ये अंतर वाले प्रश्न कितने नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक संकर तथा द्विसंकर संकरण बताइए। इसके बाद आइए 17वां लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप कह सकते हो इसको, ये प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। 50 प्रश्न मेरे प्यार बच्चों नोट्स बना लो, मेरे कहने पे आप 50 प्रश्नों का नोट्स बना लो और उनको रिवीजन कर लो, इसके बाद एग्जाम में बैठिए। फिर देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 28वां मानव मस्तिष्क 2024 में मेरे प्यार बच्चों अगर हम बात करें, अभी हमने सर्च किया था 4 सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। कितने नंबर के लिए मेरे प्यार बच्चों, 6 नंबर के लिए। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा था। इसके बाद तंत्रिका तंत्र, यह भी आप लोगों के मेरे प्यार बच्चों जो है 6 नंबर के लिए ही एग्जाम में आए हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन को कोई भी आप लोगों को रोक नहीं सकता। एक है प्रकाश का परावर्तन, एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए लिख के लेके आया हूं, मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं इनको प्रश्नों को। तो प्रकाश का परावर्तन मेरे प्यार जो 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद मेरे प्यार जो अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, कि अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनते हैं, ये सारे आपके केसेस जो है मेरे प्यार जो, ये सारे केसेस आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं और साथ ही साथ यहाँ के सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं। इसलिए अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आपको आना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तन, मैंने बताया या तो प्रकाश का परावर्तन पूछ लिया, अपवर्तन 4 नंबर के लिए पूछता है, लेकिन दोनों में से एक टॉपिक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो 32वां टॉपिक भी आपके क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यार ये 33वां लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अभी हमने क्या देखा कि अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, उसी तरह अवतल लेंस और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण आपको आना चाहिए, वो भी आल कैसे जाना चाहिए। इसमें भी मेरे प्यार वही चीज, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। इसके बाद लेंस की क्षमता किसे कहते हैं मेरे प्यारों चो, इससे न्यूमेरिकल के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके एक फार्मूला भी चलता है मेरे प्यारों चो, तो फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आते हैं। लेंस की क्षमता से पूछ देता है कि लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसके बाद आइए 35वां और 36वां, यहां से 2 टॉपिक क्लियर हैं। चाहे आपसे निकट दृष्टि दोष पूछ ले, चाहे दूर दृष्टि दोष पूछ ले, लेकिन पूछेगा 100%। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक पूरा क्लियर याद होना चाहिए। उसका निवारण, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछते हैं। सचित वर्णन कर देगा भाई, 6 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। इसके बाद मेरे प्यार जो 6 नंबर के लिए मानव नेत्र पूछता है, ह्यूमन आइज, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मानव नेत्र के तो 3 ही टॉपिक है, मानव नेत्र, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये 3 ही उस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको तैयार करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38वां, ओम का नियम। मेरे प्यार जो ओम का नियम, ये भी तो 100% फिक्स टॉपिक है, ये तो आपको भी मालूम है कि ओम का नियम तो पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद विद्युत धारा आपको बिल्कुल मालूम चाहिए, विद्युत धारा उनको हम लोग आई स्टूडेंट करते हैं, फार्मूला होता है V बराबर आई आर, ओम का नियम, यहां से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसी तरह विद्युत प्रतिरोध कैसे, यहां से आर का वैल्यू निकालना होगा तो V बटे आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि विद्युत प्रतिरोध किसे हम लोग कहते हैं। क्लियर है, प्रश्न नंबर 40वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं ये सारे 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 41 से लेकर और यहाँ पे प्रश्न नंबर 50 तक। इसमें से एक प्रश्न चाह कर भी आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि अगर पूछता है कि अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3, 3 प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यह सूत्र जो है स्थापित करने के लिए पूछता है। वहीं अगर पूछ देगा कि अगर इन्हीं तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध का 1 बटे आर डैश बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये वाला फॉर्मूला आप बिल्कुल इसको स्थापित कीजिए। डेरिवेशन वाला प्रश्न पूछता है, तो चाहे आपको श्रेणी क्रम संयोजन पूछ ले चाहे समांतर क्रम संयोजन, लेकिन दोनों में से एक प्रश्न यहां से बनेंगे आपके एग्जाम में, बता देता हूं। तो इसलिए दोनों ये टॉपिक आपको बेहद अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यार जो 43वां देख लिए, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। ये सारे 6 नंबर वाले प्रश्न बता रहा हूं, ये सारे 6 नंबर वाला आप वेरी 100% मेरे प्यारों चो, ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में छपेंगे। किसी से भी पता लगवा लीजिएगा, कोई भी आपकी स्कूल टीचर होगा, चाहे गांव में कोई लड़का होगा जो क्लास 10 का पेपर दे चुका है, उसको ये दिखा सकते हो, सारे प्रश्नों को तुरंत आपको बता देगा। इसके बाद 44 बायो सेवेट का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चाह के भी छोड़ नहीं सकते हो। मैंने कहा कि 41 से लेकर 50वां तक प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को। फिर 45वां प्रश्न क्या है कि फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, चाहे वो आपको दाएं हाथ का नियम पूछ रहे चाहे बाएं हाथ का नियम, लेकिन पूछेगा जरूर आपको। इसके बाद देखिए 46वां मैक्सवेल के दक्षिणापेंच का नियम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको तैयार करना है। इसके बाद 47वां के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी प्रश्न है। इसके बाद 38वां के फैराडे का नियम बताइए। 39वां ओजोन परत का अपक्षय, क्योंकि पर्यावरण के भी प्रश्न, देखिए पर्यावरण के 2 ही प्रश्न ऐसे हैं जो कि 95% पेपरों में यही पूछते हैं, चाहे वो आपको ओजोन परत का अपक्षय पूछ ले चाहे ऊर्जा के स्रोत पूछ ले, लेकिन दोनों में से कोई एक आपको देता है। तो मेरे प्यार जो 50 टॉपिक बहुत कम समय में आपको बता दिया। अब आप मेरे प्यार जो कमेंट कीजिए, आप देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करते हैं, मैं इसका तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन लाने वाला हूं और सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ भी लाने वाला हूं, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं, और इसको शेयर करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे की तैयारी नहीं हो पाई विज्ञान में और 95% लाना चाहता है, तो इस 50 क्वेश्चन की मदद से वो 95% ला सकता है। तो बिल्कुल मैं
बिल्कुल प्रयास करूंगा पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने का, पीडीएफ फ्री में देने का। मैं एक भी रुपया चार्ज नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री में रहेगा। आपको बस इसको डाउनलोड करना है और पढ़ना है। तो मेरे प्यार बच्चों देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं, और इसको शेयर करना है चैनल पर, नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।